अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज सर नसीम जुल्फ़िकार और आज की इस वीडियो में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का पेपर डीजे सिंध गवर्नमेंट साइंस कॉलेज कराची का सॉल्व करने जा रहा हूं, जो 11 ऑफ फेब 2026 को जो है वो मुनक्किद हुआ। तो इसके कंप्लीट पेपर तो मैं सॉल्व नहीं करूंगा, जस्ट ये एमसीक्यूज़ हैं बस, वो मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। बाकी सेक्शन बी और सी में आपको दिखा देता हूँ कि इसमें कौन से क्वेश्चंस हैं। तो काफ़ी आसान से ही पेपर है और ये सारी चीज़ें मैंने इसमें डिस्कस की हुई अपने लेक्चर्स के अंदर। इससे पहले कि वीडियो को स्टार्ट करूं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0300-215-2272। मेरा नाम है सर नसीम जुल्फ़िकार। आप इस व्हाट्सएप नंबर को सेव कर लें अपने पास। और अगर आपको मेरे नोट्स रिक्वायर हों या टारगेट पेपर्स रिक्वायर हो केमिस्ट्री के, इंग्लिश के या किसी भी सब्जेक्ट के, तो आप मुझे इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई विल सेंड यू द रिक्वायर्ड मटेरियल इन अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो सबसे पहले सेक्शन बी और सी में आपको दिखा दूँ। ये सेक्शन बी है, आप देख सकते हैं, या मुझे व्हाट्सएप करेंगे तो मैं पीडीएफ भी आपको उस कंप्लीट का भेज दूंगा सारे सब्जेक्ट्स का, डीजे साइंस कॉलेज के। ये सेक्शन सी हमारे पास है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, ठीक है। तो अब तो मेन तो मैं यहाँ पर सेक्शन ए यहाँ पर आता हूँ, जो एमसीक्यूज़ है वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, एमसीक्यूज़ में कोशिश करें जितना ज़्यादा कॉलेजेस के पेपर आप एमसीक्यूज सॉल्व कर पाएँ, उतने ज़्यादा आपके 17 आउट ऑफ 17 मार्क्स आने के चांसेस आपके पास बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, द मास ऑफ 24.08 एक्सपोनेंट 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ मीथेन गैस इज डैश, ठीक है। तो फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास स्टेशियोमेट्री से आया है, चैप्टर नंबर 1 से। वो कह रहे हैं कि इतने मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अगर उनका मास कितना होगा मीथेन गैस के। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें नंबर ऑफ पार्टिकल बताना होता है तो उसका फॉर्मूला तो हमारे पास होता है मास अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय Na। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमें जो है वो मास बताना है, तो मास बराबर किसके हो जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल इनटू मोलर मास डिवाइडेड बाय Na। तो नंबर ऑफ पार्टिकल हमारे पास है 24.08 एक्सपोनेंट 23। मोलर मास मीथेन गैस का हमारे पास 16 हो गया। इसको डिवाइड कर दिया हमने एवोगाड्रोस नंबर से, दैट इज 6.02 एक्सपोनेंट 23। तो ये 10 की पावर 23, 10 की पावर 23 तो कैंसिल हो गए यहाँ से। ये 6 1 से कट गया और 6 ये 6 4 से कट गया। 16 4 हमारे पास हो जाता है 64। तो करेक्ट आंसर हमारे पास आ गया 64 ग्राम, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट मैं आपको सॉल्व करूंगा और दिखाऊंगा किस तरह से एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व हो रहे हैं। सेकंड है द टोटल नंबर ऑफ आइंस इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ FeCl3 आर डैश। एक फार्मूला यूनिट जो है FeCl3 का, इसमें टोटल नंबर ऑफ आइंस कितने होंगे, ठीक है। देखो बेटा हमारे पास टोटल नंबर ऑफ आइंस की बात कर रहे हैं, तो अगर हम इसको जैसे कि पानी में डालते हैं FeCl3 है ना, अगर हम इसको डिकम्पोज करें वाटर में, अगर हम उसको डालें तो पानी में डालने पर क्या होगा कि हमारा एक Fe+3 आइन अलग हो जाएगा, फेरिक आइन, और 3 Cl- अलग हो जाएगा। तो एक आइन तो यहाँ से हमारे पास आ रहे हैं 1 आइन, और 3 आइन हमारे पास यहाँ से आ रहे हैं। जब प्लस करेंगे तो हमारे पास कितने आ रहे हैं, हमारे पास दिस विल भी 4 आइन्स आ रहे हैं। तो कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ आइन वन फार्मूला यूनिट ऑफ FeCl3 में कितने होंगे। तो वो हमारे पास क्या होगा, 4 आइन है तो मल्टीप्लाई इसको किससे कर देंगे, हमारे पास 6.02 एक्सपोनेंट 23 से। 6.02 एक्सपोनेंट 23 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, दिस विल बी 24.08 एक्सपोनेंट 23। तो ये डी ऑप्शन हमारे पास आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। थर्ड एमसीक्यू द हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी इन द फॉलोइंग सेट इज डैश। सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी किसकी होगी। तो देखिए हमें एक चीज़ सिंपल हमें पता है कि ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी हमारे पास सिंगल या डबल बॉन्ड के मुकाबले में ज़्यादा रहती है। तो वैसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड की भी हमारे पास ज़्यादा होती है नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड के मुकाबले में। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ट्रिपल बॉन्ड की एनर्जी हमेशा जो है वो ग्रेटर होती है। अगर बॉन्ड ऑर्डर अगर आप देखें, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या है, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है किससे, डबल बॉन्ड से, और डबल बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा है सिंगल बॉन्ड से, ठीक है। अब फोर्थ एमसीक्यूज है द क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर टू पी ऑर्बिटल्स आर डैश। अब टू भी देखो यहाँ पर ये इसका जो टू है ये इसकी एन वैल्यू है, एन वैल्यू इसकी हमारे पास हो गई 2, और एजमथल क्वांटम नंबर एल वैल्यू इसकी हमारे पास हो गई 1।
तो n इक्वल टू 2, l इक्वल टू 1 हमारे पास हो गया ये ए ऑप्शन। तो ये हमारे पास जो एमसीक्यूज आया, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 2, दैट्स एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो यहाँ से एमसीक्यूज आया ये। फिफ्थ है, विच व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम थर्ड फोर्थ फिफ्थ ऑर्बिट टू द सेकंड ऑर्बिट द ट्रांजिशन आर नोन एज डैश। तो ये दोबारा से हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज हैं। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है कि एक निमोनिक हमें याद रखनी पड़ती है इसके लिए, जैसे कि लो बेटा पहले बोतल पी लो, लो बेटा पहले बोतल पी लो। तो फर्स्ट हमारे पास होते दिस इज कॉल्ड लाइमन, फिर सेकंड हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड बाल्मर, फिर होता है पास्चन, फिर होता है ब्रैकेट, और लास्ट हमारे पास होता है पी फंड सीरीज। ये डिपेंड करता है किस पर अटैकिंग हो रही है, फर्स्ट पे जंप कर रहा है, सेकंड पे जंप कर रहा है, थर्ड पे जंप कर रहा है, फोर्थ पे जंप कर रहा है, फिफ्थ पे जंप कर रहा है। तो अगर कह रहे हैं कि सेकंड ऑर्बिट पे जब आ रहा है तो उसका मतलब हमारे पास कौन सी सीरीज आ गई है, दैट विल बी बाल्मर सीरीज। तो इसको हम यहाँ बाल्मर सीरीज यहाँ लगा देंगे, सी ऑप्शन। MCQ 6 है, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन दिस इज डैश। देखो न्यूट्रॉन्स को निकालने का फॉर्मूला क्या है भाई, A माइनस जेड, मतलब ऊपर वाला माइनस नीचे वाला। तो A हमारे पास कितना है, दैट इज 65 माइनस 30। 65 पर 30 माइनस करेंगे तो द आंसर विल बी 35, बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट सेवंथ है, इन द लाइट ऑफ MOT मीन्स मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी द मॉलिक्यूल विच इज पैरामैग्नेटिक इज डैश। ये चैप्टर नंबर 3 से MCQs आया है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर किस में होता है भाई, तो कौन सा मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है, तो ये हमारे पास ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा। पैरामैग्नेटिक होने की रीज़न क्या है, चूंकि इसके पास हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे इसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। तो ये इसका रीज़न है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, MCQ नंबर 8, द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन ऑपरेटिंग कूलिंग डिवाइसेस, दैट्स फ्रॉम चैप्टर नंबर 4। कूलिंग डिवाइसेस में जो प्रिंसिपल अप्लाई होता है दिस इज कॉल्ड जूल थॉमसन इफेक्ट, बी ऑप्शन। नाइन्थ है, एयर एट सी लेवल इज मॉइस्ट, दिस इज प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ डैश। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन हमारे पास है, दिस इज डाल्टन्स लॉ की। तो ये चैप्टर नंबर 4 है, ये भी हमारे पास। जो सी लेवल पर जो एयर होती है वो मॉइस्ट होती है, क्योंकि वाटर वेपर्स का भी उसमें प्रेशर ऐड हो रहा होता है। 10th है, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स पजेस स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन फोर्सेस। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन फोर्स किस में पाई जाएगी, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, सारे के सारे नॉन पोलर हैं, ठीक है। तो जब सारे के सारे नॉन पोलर हो तो हम देखते हैं कि भाई कौन से लिक्विड फॉर्म में। तो अगर ऐसे ही हम देख लेते हैं इसको, तो ये हमारे पास देखिए, नियॉन की बात करेंगे तो ये गैस है, नाइट्रोजन की बात करेंगे ये भी गैस है, मीथेन की बात करें ये भी गैस है, लेकिन जो बेंजीन हमारे पास होता है वो हमारे पास क्या है, दिस इज एक्चुअली अ लिक्विड। अब जो लिक्विड है उसमें हमारे पास स्ट्रॉन्गेस्ट लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज एग्जिस्ट करेंगे, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये C6H6, दिस इज एक्चुअली द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। 11th है, द आउटर बॉडी ऑफ ड्राई सेल इज मेड अप ऑफ डैश, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 12। ड्राई सेल की आउटर बॉडी किस चीज से बनी होती है, तो वो जिंक से बनी होती है, Zn। और ये जिंक ही जो होता है हमारे पास, जो आउटर बॉडी होती है जिंक हमारे पास इसका एनोड होता है, जहाँ पर ऑक्सीडेशन होती है। 12th है, द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हुज रेट ऑफ रिएक्शन इज इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज डैश। ये चैप्टर 9 से आया है, केमिकल काइनेटिक्स है। तो ये डेफिनेशन हमारे पास है जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन जो होता है उसमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से इंडिपेंडेंट होती है। 13th है, a colloidal system in which both dispersed phase and dispersion medium is liquid is called dash. This is from chapter number 10, solution and colloids. कह रहे वो कौन सा सिस्टम है जिसमें डिस्पर्स फेस और डिस्पर्जन मीडियम दोनों लिक्विड में होते हैं, तो वो हमारे पास होता है एमल्जन। एमल्जन एक ऐसा कोलाइड है जिसमें दोनों ही लिक्विड हो, जैसे ऑयल हो गया, वाटर हो गया, इसका एमल्जन होता है। 14th, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन डैश। तो ये चैप्टर नंबर 9 से आगे दोबारा रेट कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, तो ये ए ऑप्शन हमारे पास हो जाएगा, टेम्परेचर। क्योंकि 10 डिग्री राइज इन टेम्परेचर पे क्या होता है हमारे पास, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे पास डबल हो जाता है, तो टेम्परेचर हो जाएगा, ठीक है। तो रेट कांस्टेंट जो है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू log T, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी होता है टेम्परेचर के। 15th है, अकॉर्डिंग टू
ब्रॉस्टेड-लोरी थ्योरी एंड एसिड इज डैश। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 8। ब्रॉस्टेड-लोरी कॉन्सेप्ट के मुताबिक एसिड क्या होता है? एसिड हमारे पास एक प्रोटॉन डोनर होता है जो H प्लस देता है एक्वस सोल्यूशन के अंदर। 16th है द रिलेशन बिटवीन Kc एंड Kp इज गिवन एज डैश। दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 7। Kp और Kc के बीच का रिलेशनशिप हम दे सकते हैं कि Kp बराबर होता है Kc RT डेल्टा N। इस इक्वेशन से दिया जा सकता है दैट दिस इज द इक्वेशन टू फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन Kp एंड Kc। लास्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, दिस इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 11 और ये क्या है भाई कि बॉन्ड हेबर साइकिल इज एन एप्लीकेशन ऑफ डैश। तो ये हेसेस लॉ की एक एप्लीकेशन है बॉन्ड हेबर साइकिल, जिससे हम लोग लेटिस एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करते हैं किसी आयनिक कंपाउंड की। तो बेटा ये हमारे पास 17 MCQs थे डीजे साइंस गवर्नमेंट कॉलेज के। इनको मैंने एक्सप्लेन किया कि किसका आंसर क्यों है कौन सा। तो मैं इस तरह डिफरेंट कॉलेजेस के MCQs को सॉल्व कराता हूँ, कुछ के मैं क्वेश्चन आंसर भी सॉल्व कराता हूँ। अब इसमें काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी और ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं अपने लेक्चर्स के अंदर, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको इस पेपर का PDF आपको रिक्वायर है कि तमाम सब्जेक्ट्स के डीजे साइंस कॉलेज के, या फिर आपको मेरे अपने नोट्स रिक्वायर हैं टारगेट पेपर या मॉडल पेपर के सॉल्यूशन, वॉट एवर आपको कोई भी चीज़ रिक्वायर है, तो आप ये व्हाट्सएप नंबर मेरा है, इसको आप नोट डाउन कर लें 0300-215-2272। तो इस नंबर पर आप मुझे कॉन्टैक्ट करेंगे, देन आई विल सेंड यू द रेलेवेंट मटेरियल इन अ वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो बेस्ट ऑफ लक तमाम स्टूडेंट्स को अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।